जितने कारण हैं सभी कारणों को समाप्त कर दिया हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी वरदान देते गए, एवमस्तु एवमस्तु एवमस्तु, लेकिन ब्रह्मा जी वरदान तो दे दिए, भगवान कुछ न कुछ कारण रख ही लेते हैं। और जब वरदान पाया हिरण्यकश्यप पृथ्वी में पांव पड़ने ही नहीं लगा। एक साधारण सी कहावत है, प्रभुता पाई काहू मद नाही। अगर आपको सब कुछ मिल गया है, संपत्तिवान हो गए हैं, परिवार वाले हो गए हैं, सुख मिल गया है, सारी सुविधाएं मिल गई हैं, लेकिन अगर अभिमान नहीं हुआ, सभी सारे वस्तु आपके लिए उपयोगी हैं, ठीक है, लेकिन धन मिल जाने के बाद, सुख मिल जाने के बाद, वैभव मिल जाने के बाद, ऐश्वर्य मिल जाने के बाद मनुष्य को अभिमान हो जाता है कि मैं तो धनवान हूं, मैं तो जनवान हूं, मैं तो बलवान हूं। लेकिन यह अभिमान जो है भगवान उसको समाप्त ही कर देते हैं। अभिमान नहीं। आप लोग एक भजन सुने होंगे, हम सांस ले रहे हैं भगवान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं भगवान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं जय भगवान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं भगवान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं भगवान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं भगवान के बदौलत, और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है भगवान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं भगवान के बदौलत। पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है सूरज निकल रहा है, धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत, धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत, पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी, हाँ पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में
का नाश हो गया, अभिमान के जय हो। रावण का नाश हो गया, अभिमान के बदौलत। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत, हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत, हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत, हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत। विज्ञान का वजूद है, विज्ञान का वजूद है, भगवान के बदौलत। जय हो। विज्ञान का वजूद है, भगवान के बदौलत। सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदा आकर, इस सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदा आकर। इस सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदा आकर, इस सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदा आकर। इस सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदा आकर, इस सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदा आकर। संसार जी रहा है, संसार जी रहा है हिंदुस्तान के बदौलत। संसार जी रहा है हिंदुस्तान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं भगवान 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 के बदौलत। और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है भगवान के बदौलत। और जान जिस्म में है भगवान के बदौलत। और जान भगवान के बदौलत। और जान भगवान। बोल राधा रमन भगवान की। भगवान कहते हैं धन का होना ठीक है, लेकिन धन के साथ साथ धनाभिमान होना ये अनुचित है।
रावण परम ज्ञानी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला, इतने दिव्य ज्ञानी, भगवान शिव का एक नंबर भक्त, और भगवान के दिव्य भक्त होने के बाद भी उसके मन में एक अभिमान हो गया। अभिमान क्या हुआ? कहते हैं पंडित के घर में जन्मा, खुद भी था बहुत ज्ञानी। ऐसे ज्ञानी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, विद्वान ब्राह्मण का नाश कैसे हुआ? तो एक ही शब्द लिख गया कि रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत। अभिमान मत करना। और ये दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों अभिमान करने लगे। कैसे? मैं तो वरदान पा लिया हूं, अब मुझे कौन मार सकता? एक भाई जो हिरण्याक्ष था वो पूरे पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाने लगा। जब वैकुंठ में पराक्रम हुआ उसका, वैकुंठ में सभी देवताओं को जब पराजित कर दिया, इंद्र जो देवराज इंद्र हैं उनको भी पराजित कर दिया, तब फिर उसका आक्रमण इतना ही नहीं रहा, मृत्यु लोक में भी सबको पराजित करने लगा अपने पराक्रम के बल से। नारद जी से मिल गया। नारद जी ने कहा, सुनो, अगर तुम बहुत बलिष्ठ हो, बहुत बलवान हो, तो कुछ ऐसा काम कर जाओ कि अपने आप तुम्हारे सामने लड़ने के लिए आ जाए। क्या करूं? बोले कुछ ऐसा कर जाओ। तो वही दैत्य इतना बलशाली था हिरण्याक्ष कि पूरे पृथ्वी को, जैसे गेंद को आप हाथ में उठा के फेंकते हैं, उसी तरह पूरे भूमंडल को, पूरे पृथ्वी को उठाकर रसातल में ले जाने लगा। भगवान कहते हैं तब हिरण्याक्ष दैत्य जब पृथ्वी को ले जाने लगा, तब ब्रह्मा जी के सामने सभी देवता गए और ब्रह्मा जी से कहे, रक्षमाम रक्षमाम, रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ? बोले हरे महाराज, एक हिरण्याक्ष नामक दैत्य है जिसने अपने पराक्रम के अभिमान में, अपने बल के अभिमान में पृथ्वी को ही रसातल में ले जा रहा है। ब्रह्मा जी के क्रोध से, नासिका छिद्र से एक बाराह के रूप में प्रकट हुए। बोले बाराह भगवान की जय। भगवान के ये अवतार हैं, 12 अवतार। सूकर के रूप में भगवान प्रकट हो गए। देखते देखते पर्वताकार हो गए। दिव्य पर्वताकार होकर ब्रह्मा जी से वह 12 ने पूछा क्या करना है, आदेश करो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, जाकर पृथ्वी महारानी को पुनः सुरक्षित वापस ले आओ। जो दैत्य है हिरण्याक्ष दैत्य ने अपने पराक्रम के बल से, अपने बल की प्रभुता से पृथ्वी को रसातल में ले जा रहा है, उसको वध करके पृथ्वी को स्थापित करो। इधर से भगवान जाते हैं और सबसे पहले हिरण्याक्ष दैत्य को वध करते हैं। हिरण्याक्ष दैत्य को वध करके और फिर पृथ्वी को पुनः लाकर स्थापित कर देते। एक भाई की मृत्यु हो गई। दूसरा भाई जो हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यपु भी अभिमान किया। क्यों? हिरण्यकश्यपु का अभिमान यही था कि अब मुझे क्या डर है, मैं तो अमर हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरी मृत्यु तो हो नहीं सकती। क्यों? इसलिए मैं विश्व विजेता हूं, न घर में मरूंगा, न बाहर में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न दिन में मरूंगा, न सुबह मरूंगा, न शाम मरूंगा, मेरी मृत्यु तो होगी ही नहीं। अस्त्र से शस्त्र से कभी मेरी मृत्यु नहीं होगी। अभिमान हुआ, तब वह पराक्रम करने लगा। उसी हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम है कयाधु, और कयाधु के ही गर्भ में भक्तराज प्रहलाद का आगमन हुआ। भक्तराज प्रहलाद जब जन्म लिए तो भक्तराज प्रहलाद को बहुत पीड़ा पहुंचाने लगा। कौन? हिरण्यकश्यपु ने।
क्योंकि वह भगवान का बहुत विरोधी था। कोई भी भगवान का नाम नहीं ले सकता, राम कृष्ण का भजन नहीं कर सकता, ऐसा पूरे नगर में घोषणा कर दिया था हिरण्यकश्यपु। और उसका बेटा ही प्रहलाद ही जब भजन करने लगा तो हिरण्यकश्यपु ने अपनी पत्नी से मना किया। पत्नी से कहा, सुनो देवी कयाधूत, तुम अगर अपने बच्चे को सुरक्षित चाहती हो तो उसे मना कर दो कि कभी भी राम कृष्ण का भजन न करे। और वह राम कृष्ण का भजन कर रहा था। फिर भगवान कहते हैं जब नहीं माना तो प्रहलाद को बहुत तरह की पीड़ा पहुंचाई गई। पर्वतों से फेंक दिया गया, जल में डुबा दिया गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। उसका बाल बांका भी नहीं हुआ। अंतिम में शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क को गुरु बनाया गया और दीक्षा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, विद्या अध्ययन करवाने के लिए एक विद्यालय का निर्माण हुआ। उस विद्यालय में प्रहलाद जी पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाले हैं संडामर्क। बहुत दिन की पढ़ाई हुई, लेकिन जो गुरु पढ़ाने गए थे वो शिष्य से ही पढ़ गए, क्योंकि गुरु अनीति की पढ़ाई करवा रहे थे, लेकिन शिष्य नीति पर चलता था, वह प्रहलाद। जब संडामर्क की पढ़ाई को देखकर प्रहलाद जी प्रसन्न नहीं हुए तो उल्टा पढ़ाने लगे और बहुत सुंदर पढ़ाते हैं। कहते हैं, सुनो, इस संसार में सबसे मुख्य क्या है? हम आए हैं, आज हमारा पिता वो बनकर आए हैं, कल हम इनके पिता बनकर आएंगे। इस संसार में बनना आना जाना तो लगा हुआ है, लेकिन पूर्ण परमात्मा को भूलना ये उचित नहीं है। कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान कहते हैं, प्रहलाद अपने गुरु संडामर्क को ही पढ़ाने लगे। सुनो, 9 तरह की भक्ति है। जो परमात्मा से प्रेम करना चाहता है, ईश्वर से रिश्ता जोड़ना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? 9 तरह का नियम बताया। सबसे पहला नियम श्रवण। बोले श्रवण करो, सुनो। क्या सुने? भगवान की कथा, भगवान का चरित्र, भगवान के रहस्य के बारे में सुनो। भगवान कैसे थे, ईश्वर कैसे थे, इसके बारे में सुनोगे नहीं तो जानोगे कैसे? सबसे पहला नियम है श्रवणम। अगर आप श्रवण न कर पाओ, सुन ना पाओ, तो बोले कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करो। दूसरा नियम भगवान से भक्ति करने का, प्रेम करने का नियम बता रहे हैं। 9 तरह की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। स्मरण करो, किनको? बोले भगवान को स्मरण करो, चरण सेवा करो। स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम अर्चन करो, वंदनम वंदन करो, दास्य सख्यमाप निवेदनम। सखा का भाव रखो, मित्र का भाव रखो, दास बन जाओ। ये 9 तरह की भक्ति कही गई है। 9 तरह की भक्ति को पाकर भगवान कहते हैं, प्रहलाद मन में विचार करने लगे कि मैं तो परम भक्त हूं और 9 तरह की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, 9 तरह की भक्ति बताई गई। और इसी शब्द को गोस्वामी जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा,
दूसरी रति मम कदा प्रसंग प्रथम भगति प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा। 9 तरह की भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी संडामर्क को पढ़ा दिए। प्रहलाद जी कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य निवेदनम सख्यमात्म निवेदनम। लेकिन रामचरितमानस में भगवान कहते पहली भक्ति क्या है? वहां तो श्रवण की भक्ति बताई, सुनने का नाम प्रथम भक्ति है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं पहली भक्ति है संगति। संगति कैसी? बोले संतों की संगति, सज्जनों की संगति, शिष्ट लोगों की संगति कर लो, कल्याण हो जाएगा। संगति नहीं कर पाओ तो भगवान की कथा सुनो। भगवान को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए आपको उसके बारे में कुछ सुनना होगा। आप सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक उनसे प्रेम कैसे होगा? वो कैसे हैं, उनका चरित्र क्या है, उनका स्वभाव क्या है? इसको जानने के लिए परमात्मा की दिव्य भक्ति करनी होगी, ईश्वर को जानना होगा आपको। जब तक उन्हें जानेंगे नहीं, उनसे प्रेम नहीं हो सकता। प्रहलाद जी अपने गुरुदेव संडामर्क को पढ़ा दिए। कुछ दिनों के बाद जब देखने के लिए उनके पिता हिरण्यकशिपु आते हैं तो क्या देखते हैं? गुरु शिष्य दोनों कीर्तन कर रहे हैं। गुरु शिष्य राम कृष्ण का भजन कर रहे हैं। जिस कार्य को करने के लिए मना किया गया था, प्रहलाद जी वही काम कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। क्रोध आया हिरण्यकशिपु को, अरे दुष्ट, मैं तो तुम्हें पढ़ाने के लिए भेजा था, लेकिन तू तो पढ़ गया। बाहर कर दिया गया। अपने बेटे को बंदी बनाकर मारने का प्रयास किया गया। होलिका महारानी, जो होलिका है हिरण्यकशिपु की बहन है होलिका। हिरण्यकशिपु जब उदास रहने लगा तो उसकी बहन होलिका ने कहा, भैया आप चिंता मत करो, इस बालक को मारने की गारंटी मेरी है, मैं इस बालक को मार दूंगी। हिरण्यकशिपु ने कहा, वाह बहन, मैं तो इस बालक से परास्त हो गया हूं, इस बालक को मारना कैसे मारूं? मारने का कोई उपाय बताओ। होलिका ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं, मुझे आशीर्वाद है, मैं आग में नहीं जलती हूं। चारों तरफ से लकड़ी सजा दिया जाए। होलिका बैठ गई अपने गोद में प्रहलाद को लेकर, चारों तरफ से लकड़ियां सजा दी गई, उसमें आग लगा दिया गया और गोद में बैठे बैठे प्रहलाद जी भजन कर रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम
होलिका के गोद में बैठे हैं, चारों तरफ से लकड़ियां सजा दी गई और उसमें आग लगा दिया गया। होलिका को आशीर्वाद था आग में जलेगी नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी बैठे बैठे भजन करते रह गए। तब से ये नियम चला आ रहा है, जो हम लोग होली का त्योहार मनाते हैं, वही प्रहलाद जी बच गए और होलिका जल गई। होलिका जब जल गई, जलकर भस्म हो गई, तब से होली का त्योहार हम लोग मनाते हैं। वही साल सम्मत को हम लोग सम्मत चलाते हैं। प्रहलाद जी को लाया गया घर में, हिरण्यकश्यप अपने घर में ले आए। घर में आंगन में स्तंभ खंभा होता था, खंभे में प्रहलाद जी को बांध दिया जाता है रस्सी से, और खंभे में प्रहलाद जी को बांधकर और उनके पिता हिरण्यकश्यप कहते, बेटा तुम अपने आप को बहुत सुरक्षित कहते हो ना, तुम्हारी रक्षा परमात्मा करते हैं, ईश्वर करते हैं, परम पिता करते हैं, तो बुला लो अपने परम पिता को, आज मैं तुम्हें प्राण दंड देने जा रहा हूं। खंभे में बांध दिया गया और खंभे में बांधकर और म्यान से तलवार निकाला। तलवार निकालकर हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे से कहा, बेटा बुला लो अपने परमात्मा को, आज मैं अपने हाथों से तुम्हें प्राण दंड दे दूंगा, मारूंगा। और ज्यों ही तलवार प्रहार करना चाहे, तलवार प्रहार से पूर्व खंभे को फाड़कर भगवान प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। गड़गड़ाहट की आवाज में खंभे को फाड़ते हुए भगवान प्रकट हो गए। भगवान कैसे प्रकट हुए हैं? क्योंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान पाया था। क्या वरदान? मैं दिन में न मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, मेरी मृत्यु किसी चीज से हो ही नहीं। भगवान आए और अपने गोद में हिरण्यकश्यप को ले लेते हैं। हिरण्यकश्यप से कहते हैं, बेटा तू तो वरदान पाया है, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तू क्या क्या वरदान पाया है? बोले, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं पशु से मरूं। तो देख रहे हो मैं क्या हूं? भगवान जब प्रकट हुए थे तो आधा पशु थे, आधा नर थे। नर सिंह, नीचे का भाग मनुष्य का था और ऊपर का भाग सिंह का था, इसलिए भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। फिर वरदान पाया था, दिन में न मरूं, रात में न मरूं। गोधूली समय में, जिस समय भगवान सूरज अस्त होते हैं, उस समय को गोधूली समय कहा गया है। गोधूली समय में अपने गोद में लेकर भगवान उसका वध कर रहे हैं, मार रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, अभी भी आप मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? मैं अस्त्र से और शस्त्र से न मरूं, ऐसा भी वरदान पाया हूं। बोले, तो मेरे नाखून काफी है, नाखून से ही मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर कहा, अभी कैसे मारोगे? घर में बाहर में कहीं मेरी मृत्यु नहीं होगी। बोले, एक तो घर है और वो बाहर है, और बीच का दरवाजा जो चौखट है, वो घर और बाहर कुछ भी नहीं है, वहां बैठ गए भगवान लेकर। बोले, अभी भी नहीं मार सकते, मेरा वरदान है, मैं जमीन पर और आकाश में कहीं नहीं मरूं। बोले, अपने गोद में मैं लेके तुम्हें बैठ गया हूं, गोद में मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, अब भी आप नहीं मार सकते। क्यों? बोले, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से मेरी मृत्यु न हो। हिरण्यकश्यप से भगवान नरसिंह ने कहा, अरे मुझे ब्रह्मा नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म हूं। सृष्टि के क्रम में आप तो समझें, कल सुनाए हम आपको सृष्टि। एक अंडा कार जल में कई वर्षों तक पड़ा रहा, उसी अंडे कार से भगवान नारायण का सृजन होता है, और नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मेरी रक्षा भगवान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं,
अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी, हो मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी बाबा, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, मेरी बिनती बारंबार बना दो, मेरी बिनती है बारंबार बना दो, मेरे बांके बिहारी नंदलाल बना दो, बिनती है बारंबार बना दो। सुना है तेरे शरण जो आए, सुना है तेरी शरण में आए, उसके सब दुख मिट जाए, ओ उसके सब दुखड़े मिट जाए, सुना है जो तेरे शरण में आए, सुना है जो तेरे शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, इस मिट्टी से है हमें प्यार बना दो बिगड़ी मेरी, इस मिट्टी से है प्यार बना दो बिगड़ी मेरी। हाँ बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी
जय हो, बालकृष्ण लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भगवान कहते हैं प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बच गए। हिरण्यकश्यपु को भगवान स्वयं हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान नरसिंह के रूप बनाकर आए। बोले नरसिंह भगवान की जय। भगवान के अवतार इस तरह से कहे जा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक दैत्य पहले जन्म में जय विजय के श्राप के कारण दो कुल में दैत्य बनकर आए, दोनों भाइयों के रूप में। दूसरे बार वही दोनों भाई जय विजय त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बनकर आए हैं। रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान राम के रूप में आए हैं। फिर द्वापर में वही जय विजय दूसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र नामक दैत्य बनकर आए। शिशुपाल और दंतवक्त्र नामक दैत्य को मारने के लिए भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं। भगवान को कथा कह के सुना रहे हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। सृष्टि के क्रम में कल आप सभी सुन रहे थे, महारानी मनु और शत्रुपा दोनों से 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। देवहूति का चरित्र आपने श्रवण किया। देवहूति के कुल में ही करदम ऋषि की बेटी हैं, देवहूति की ही बेटी है अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ और उनके यहां भगवान 3 रूपों में आए हैं। अत्रि और अनुसुईया भगवान की तपस्या किए, भगवान प्रसन्न हुए और किसी नाम को लेकर अत्रि अनुसुईया तपस्या न कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश आ गए। अनुसुईया के घर में तीनों देवता आए। अनुसुईया ने कहा, अरे मैं तो केवल एक देवता को बुलाया था, आप तो 3 रूप में आ गए। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर तीनों देवताओं ने कहा, अत्रि हम न त्रि, हम 3 नहीं, हम तीनों एक ही हैं। एक ही निर्गुण निराकार ब्रह्म से हम तीनों का प्रादुर्भाव हुआ है। हम 3 नहीं हैं, हम एक हैं। उन्हीं के कुल में अनुसुईया का बेटा बनकर ब्रह्मा जी के अंश से अनुसुईया के गर्भ से चंद्रमा जी जन्म लिए। भगवान शंकर के अंश से, क्योंकि तीनों देवता की आराधना की थी अनुसुईया, तो ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी का जन्म हुआ और भगवान विष्णु के अंश से साक्षात भगवान नारायण दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिए। अनुसुईया के 3 बेटे हुए, दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। ये 3 बेटे जो हुए हैं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के ही अंश से हुए हैं। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी का जन्म हुआ। भगवान कहते हैं उन्हीं मनु शत्रुपा के सृष्टि में और शिव चरित्र में हम सभी कल कथा सुने। कपिल भगवान आए हैं। यज्ञ नारायण की पत्नी दक्षिणा बनकर आती हैं। आकुति के गर्भ से, आकुति के यहाँ भगवान स्वयं जन्म लेते हैं। तो भगवान के जो 24 अवतार कहे गए हैं, इन 24 अवतारों में आप अभी तक कितने अवतारों की कथा सुन लिए? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में, नारद के रूप में आपने कथा सुनी। फिर नरसिंह भगवान आए, फिर 12 भगवान आए,
कपिल भगवान आए हैं, ये सभी भगवान नारायण के ही अवतार कहे गए हैं। दत्तात्रेय भी भगवान के ही अवतार कहे गए हैं। और आकुति और रुचि प्रजापति के यहाँ साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यज्ञ नारायण बनकर आए हैं और महारानी लक्ष्मी दक्षिणा बनकर आई है। ये भगवान के अवतार कहे गए हैं। दक्ष की बेटियां थी, उसमें सबसे बड़ी बेटी सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। लेकिन सती और शिव के परिवार में, इनके दाम्पत्य जीवन में एक भी संतानें नहीं हुई। क्यों? कि दक्ष अपने यज्ञ में अपने बेटी को अपमानित किया और उसी अपमान के बदले को न सहन करते हुए बेटी अपने घर में, अपने मायके में जाकर आत्महत्या कर दी, महारानी सती। इसलिए संतानहीन ही रहे उस समय। सती को एक भी संतानें नहीं हुई। स्वाहा देवी को अग्नि के साथ ब्याही गई और स्वधा देवी जो है वह विश्व देवा के साथ विवाह किया गया। इसी तरह मैत्री मुनि जो हैं कथा सुना रहे हैं। विदुर मैत्री संवाद आता है, विदुर जी कथा सुन रहे हैं, मैत्री जी कह के सुना रहे हैं। अब ये 3 बेटियों की चरित्र तो हम लोग सुन लिए, लेकिन 2 बेटे हैं। एक का नाम है उत्तानपाद और एक का नाम है प्रियव्रत। सबसे बड़े बेटे जो उत्तानपाद हैं, उत्तानपाद की हैं 2 पत्नी, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। उत्तानपाद बड़े धर्मात्मा राजा हैं। उन्हीं के कुल में 2 पत्नियां हैं, सुरीति, सुरुचि और सुनीति। आज के व्यवहारिक जगत में भी, संसार में अगर दिव्य दृष्टि से देखी जाए तो 2 पत्नियां होती हैं। 2 पत्नियों का 2 विचार होता है। सुरुचि का अर्थ होता है जो मन में आया उसी काम को करना, ये सुरुचि है। सुनीति का अर्थ होता है जो हमारी मर्यादा, हमारे कुल परंपरा में चला आ रहा है, जो वेद शास्त्र धर्म पुराण कहते हैं, उसके अनुसार चलने का नाम है सुनीति। और सुनीति के यहाँ उत्तम पुत्र का जन्म होता है, ध्रुव जैसा पुत्र जन्म लेता है। और सुरुचि के गर्भ से उत्तानपाद की 2 पत्नियों से एक बेटे हुए। सुरुचि के गर्भ से उत्तम हुए और सुनीति के गर्भ से भक्तराज ध्रुव महाराज का जन्म हुआ। बाल्यापन की कथा है। ध्रुव मात्र 5 वर्ष के हैं। उत्तानपाद सबसे छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते हैं और बड़ी रानी सुनीति को घर से बाहर रखते हैं। उन्हें कोई सम्मान नहीं देते। फिर भी सुनीति थोड़ी सी भी निराश नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे पति हैं, चाहे मुझे माने या ना माने। लेकिन बालक ध्रुव को थोड़ा सा अपमान हुआ। वो अपने पिता के पास गए और पिता से जाकर पूछे, महाराज ध्रुव ने, क्यों मेरी माँ का कोई अधिकार नहीं है इस घर में? आप 2 पत्नियों को लाए हो, मेरी 2 माताएं हैं, लेकिन मेरी माँ इस घर में क्यों नहीं रहती? अपने पिता से पूछ रहे हैं महाराज ध्रुव। उत्तानपाद तो बड़े अच्छे हैं। उत्तानपाद अपने बालक ध्रुव को उठाकर गोद में ले लेते हैं। बेटा, तुम व्यर्थ में चिंता मत करो, तुम्हारा भी इस घर में अधिकार है। लेकिन उनकी सौतेली मैया सुरुचि जो है वो देख लेती है। सुरुचि ने जब देखा मेरी सौतन का बेटा, सुनीति का बेटा मेरा घर में प्रवेश किया है और मेरे पति के गोद में बैठा हुआ है। सुनीति हाथ पकड़कर, सुरुचि हाथ पकड़कर बालक ध्रुव को नीचे करते हुए सुरुचि कहती है, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं। तुम अगर इस घर में अधिकार पाना चाहते हो, इस पिता के गोद में बैठना चाहते हो, तो सुनो, हमारे कोख से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। जो मेरे गर्भ से जन्म लिया है वही इस पिता के गोद में बैठ सकता है, इस घर का अधिकारी है। बहुत सुंदर भगवान कहते, सत्यम सुरुच्या विहितम भवम में यद दुर्भगाया उदरे गहित
गृहीतः स्तन्येन वृद्धस्य विलज्यते याम् धार्येति वा वोढु बृहस्पतिर्मा। सुरुचि कहती है तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। सुरुचि कहती है अरे बालक ध्रुव यदीक्षसि किम, बोले यदि तुम्हारी इच्छा है अपने पिता के गोद में बैठने की इच्छा कर रहे हो तो मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तपसाराध्य, और इतने नहीं, मेरे कोख से जन्म लेने के लिए तुम्हें आराधना करनी होगी, पूजा करनी होगी। किसकी? बोले पूर्ण परमात्मा की आराधना करो। अगर प्रसन्न हो गए वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे ना, तो तुम्हें आशीर्वाद देंगे कि मेरे कोख से तुम जन्म लो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे, अगर वो प्रसन्न हो गए, उन्होंने अगर अनुग्रह कर दिया तुम्हारे ऊपर, तभी तुम मेरे कोख से जन्म ले सकते हो। और गर्भे त्वं साधयात्मानं, तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। यदीक्षसि नृपासनम, यदि तुम्हारी इच्छा है अपने पिता के गोद में बैठने की, तो मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव बालक को हाथ पकड़कर बाहर कर दिया गया। 5 वर्ष का बालक रोता हुआ अपनी मैया के पास जाता है। मैया सुनीति से कहता है माँ, आज मेरी माँ मुझे हाथ पकड़कर पिता के गोद से नीचे कर दिए, और वो कहती है तुम्हें अगर पिता के गोद में बैठना है तो मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। मैया सुनीति अपने बालक को बहुत समझाती है। माँ कहती है बेटा वो तो तुम्हारी माँ ही है, अगर कुछ बोल दिया तो व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो बेटा, उस माँ को भी माँ ही मानो। और वो माँ कैसी है, आज तक तुम्हें मैं नहीं बता पाई कि तुम्हें करना क्या चाहिए, लेकिन धन्य है सुरुचि मैया, यद्यपि तुम्हारी सौतेली माँ ही है, लेकिन कितना सुंदर उपाय बताया है। तपसाराध्य पुरुषम, तुम आदि पुरुष की आराधना करने के लिए तपस्या करने के बता रही है, उससे बड़ा और कौन हो सकता है बेटा। जाओ, हमसे बढ़कर तो तुम्हारी वो मैया है। सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्यते याम् धार्येति वा वोढु बृहस्पतिर्मा। धन्य हो मैया, सत्या सुरुच्या विहितम भवान में सुरुचि ने बिल्कुल सत्य कहा है। जाओ आराधना करो, जाओ पूजा करो पूर्ण परमात्मा की। और घर से बाहर निकल जाता है 5 वर्ष का बालक। नारद जी मिल जाते हैं रास्ते में। जंगल जंगल भटक रहा है। जंगल जंगल भटकने के बाद नारद जी मिलते हैं। बालक कौन हो तुम? 5 वर्ष का बालक ध्रुव परिचय देता है, मैं उत्तानपाद का बेटा, मेरी माँ सुनीति, मैं आद्य पुरुष की आराधना करने आया हूँ, मैं भगवान नारायण की पूजा करने आया हूँ, उनको ध्यान करने आया हूँ। अच्छा, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम मुख आवत नाही,
ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाम, ध्रुव सगला ध्रुव सगलानि जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानि जपे हरि नाम, पावा अचल अनुपम धाम, पावा अचल अनुपम धाम, पावा अचल अनुपम धाम, पावा अचल अनुपम धाम, ध्रुव सगलानि ध्रुव सगलानि ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाम, 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 पावा अचल अनुपम धाम, पावा अचल अनुपम धाम। बोलिए अज्ञनारायण भगवान। जय। नारद जी कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत नहीं अरे ध्रुव, जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर तक ऋषि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा तपस्या करते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उन्हें दर्शन नहीं देते। और तुम 5 वर्ष की अवस्था में तुम्हारे मन में संकल्प है मैं भगवान को पाऊंगा, ईश्वर को पाने की इच्छा करके आए हो। जानते हो कौन है? इतनी आसानी से परमात्मा नहीं मिलते। तुम पाना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें दीक्षा दे देता हूं। नारद जी गुरु बन जाते हैं, गुरु बनकर और ध्रुव को दीक्षा दे देते हैं। सुनो, तुम एक मंत्र का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर के मंत्र हैं, 12 अक्षर के मंत्र हैं। ध्रुव, तुम इसी जगह में बैठकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। दीक्षा दे दिए, कान में दीक्षित कर दिए। शास्त्र का नियम है, आप संसार में कोई भी पूजा पाठ करते हो, जब तक गुरु के द्वारा दीक्षित नहीं हुए हो, गुरु के द्वारा दीक्षा नहीं लिए हो, गुरुमुख नहीं हुए, तब तक पूजा पाठ आपकी अधूरी है। इसलिए किसी योग्य गुरु से कुछ न कुछ दीक्षा ले लिया करो, दीक्षित हो जाओ, तभी आपके पूजा पाठ सफल होते हैं। ध्रुव महाराज को नारद जी दीक्षित कर दिए, दीक्षा दे दिए, और ध्रुव जी जप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते जय हो। ताली बजाकर सभी ओम नमो भगवते वासुदेव। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाएंगे। आज महाराज ध्रुव बैठकर इस दिव्य मंत्र का जप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्री रामचंद्राय श्री कृष्णाय श्री रामचंद्राय श्री कृष्णाय श्री रामचंद्राय श्री कृष्णाय रामचंद्राय श्री कृष्णाय श्री रामचंद्राय श्री कृष्णाय रामचंद्राय श्री कृष्णाय श्री रामचंद्राय श्री कृष्णाय रामचंद्राय श्री कृष्णाय ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो श्री राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते एक आसन पर बैठकर ध्रुव महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर का मंत्र जप करने लगे। और उनका जप कैसा है, किस तरह की तपस्या कर रहे हैं। हम एक दिन भगवान की पूजा करते हैं, अगर कोई कष्ट हो जाता है शरीर में तो फिर पूजा छोड़ देते हैं। अगर कोई आराधना करते हैं, भगवती की पूजा करते हैं या भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से अगर किसी तरह की कोई कमी हो जाती है जीवन में तो उस समय हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा भी हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन महाराज ध्रुव कैसी भक्ति कर रहे हैं, 3 दिन तक उपवास रहते हैं, 3 दिन तक कुछ नहीं खाना है और 3 दिन के बाद थोड़ा सा भोजन करते हैं और फिर 3 दिन तक उपवास रहते हैं। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनः आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं निन्येर्चयन् हरिम् आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं निन्येर्चयन् हरिम्। ध्रुव महाराज कैसी तपस्या कर रहे हैं, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते 3 दिन तक उपवास रह रहे हैं और 3 दिन के बाद 1 दिन भोजन करते हैं और बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर रहे हैं। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते। अब भक्ति आगे जब बढ़ती है, इस तरह की तपस्या 1 महीने तक की, 3 दिन में 1 दिन भोजन करते हैं और 3 दिन तक उपवास रहते हैं और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं। दूसरे महीने में कैसी पूजा कर रहे हैं, दूसरे महीने में 5 वर्ष का बालक की भक्ति तो देखिए कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। 5 वर्ष का बालक पहले महीने में 3 दिन तक उपवास रहता है और दूसरे महीने में जब पहुंचते हैं तो द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्षणैः कृतान्नोर्भ्यज्यद्भिपम्।
दूसरे महीने की भक्ति कैसी है ध्रुव की? भगवान कहते हैं दूसरे महीने में 6 दिन तक उपवास रहते हैं। 6 दिन तक अन्न जल कुछ नहीं पान करते, और 6वें दिन के बाद 7वें दिन में क्या भोजन कर रहे हैं? अन्न नहीं, पूरे चाप के दाल भात सब्जी नहीं, केवल कुछ फल खाते हैं। और फल खाकर फिर 7 दिन तक 6 दिन तक लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का निरंतर जप चल रहा है। 6 दिनों तक उपवास है और 6 दिन के बाद थोड़ा सा फलाहार करते हैं। ये दूसरे महीने की तपस्या। भगवान ऐसे नहीं मिलते। भगवान कैसे मिल गए? तीसरे महीने में जब ध्रुव जी पहुंचते हैं तो तीसरे महीने में किस तरह की पूजा कर रहे हैं, कैसी भक्ति कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए। भगवान कहते तृतीयम चान्यन्मासम नवमे नवमे हनि अभक्ष उत्तम श्लोक मुपाधावत् समाधिना। तीसरे महीने में ध्रुव जी जब पहुंचते हैं, तीसरे महीने में कैसी भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा कैसे करते हैं। तीसरे महीने में कह रहे हैं तृतीयम चानयन्मासम नवमे नवमे हनि। पहले महीने में 3 दिन तक उपवास रह रहे हैं, दूसरे महीने में 6 दिन तक उपवास रह रहे हैं, तीसरे महीने में 9 दिन तक उपवास रहते हैं और 9 दिन तक अन्न जल कुछ नहीं लेते हैं, और 9 दिन के बाद 10वें दिन में थोड़ा सा जल पीते हैं। पहले महीने में तीसरे दिन में भोजन कर रहे थे, दूसरे महीने में 6 दिन में फलाहार कर रहे थे, तीसरे महीने में फल को भी त्याग देते हैं। फल भी नहीं करते, जल केवल जलपान कर लेते हैं, एक बार जल पीते हैं, बस फिर उपवास रहकर भगवान की भक्ति करने लगते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह का जप निरंतर चल रहा है। तीसरे महीने में 9 दिन तक उपवास। अब चौथा महीना पहुंचता है। चौथे महीने में कैसी भक्ति हो रही है? कहते चतुर्थमपि मासम वै द्वादशे द्वादशे हनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन् देवमदारयत्। चौथे महीने की भक्ति गजब की हो गई। आप लोग एक दिन पूजा करते हो, 1 महीने पूजा करते हो, 1 वर्ष पूजा करते हो, अगर भगवान की कृपा नहीं होती हो तो भगवान को भी आप निंदा करने लगते हो। भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, सब बेकार हैं, सब पूजा पाठ बेकार है। कोई भी कष्ट हो गया तो देखिए ध्रुव महाराज कैसे कष्ट कर रहे हैं। पहले महीने में 3 दिन तक उपवास है, दूसरे महीने में 6 दिन तक उपवास है, तीसरे महीने में 9 दिन तक उपवास है। जब चौथे महीने में पहुंच गए तो चौथे महीने की भक्ति कैसी रही? भगवान कहते चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे द्वादशे हनि। पहले महीने में भोजन करते थे, दूसरे महीने में फलाहार में आ गए, तीसरे महीने में जल पीने लगे, लेकिन चौथे महीने में न अन्न खा रहे हैं, न जल पी रहे हैं, न फल खा रहे हैं। और कितने दिन तक उपवास है? द्वादशे द्वादशे हनि। 12 दिन तक उपवास है और 12 दिन तक कुछ नहीं लेते हैं, न जल न अन्न न फल, कुछ नहीं ले रहे हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। 13वें दिन में थोड़ी सी वायु, हवा जो चलती है ना, हवा को पीते हैं, जल नहीं, अन्न नहीं, फल नहीं, हवा पीकर जीवित रह रहे हैं। और 5वें महीने की ऐसी भक्ति हुई ध्रुव महाराज की कि 5वें महीने में पूरे संसार को, पूरी प्रकृति को अपने बस में कर लिए। 5वें महीने में भगवान की भक्ति कैसी रही? पंचमे मस्यनु प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थो स्थानुरिवाचलः। 5वें महीने में
जब ध्रुव जी पहुंचते हैं, ईश्वर की भक्ति करने लगते हैं, तो 5वें महीने में सांस को भी छोड़ दिया, सांस भी नहीं लेने लगे। सांस रोक कर अपने प्राणवायु को भगवान के चरणों में समर्पित करके सांस रोक दिए, और सांस रोक कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने लगे, और दिन रात इसी भक्ति में डूब गए। भोले राधा रमण भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। कहते हैं इस तरह की भक्ति, जब भक्ति की पराकाष्ठा बढ़ती चली गई तो भगवान प्रसन्न हो गए। और ध्रुव जी कैसे कहते हैं, सांसों के हर सिरे में वो तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। सांसों के हर सिरे में तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। हर एक सांस में राम कृष्ण का नाम लिखिए, और कुछ नहीं चाहिए भगवान की भक्ति के सिवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगे। संग गीध की लड़ाई, जब गिर गया जटायु, तब याद प्रभु की आई। इसे में उस प्रभु ने निज धाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की।
भर में एक दुखी को, क्षण भर में एक दुखी को धन धाम लिख दिए हैं। कहीं राम लिख दिए हैं, कहीं श्याम लिख दिए हैं। सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिए, कहीं राम लिख दिए, कहीं श्याम लिख दिए, कहीं राम लिख दिए, कहीं श्याम लिख दिए। कृष्ण लाल की जय हो। पंचमे मास्यनु प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थानो निवाचलः। पांचवें मास में 5वें महीने में जब अपने सांस को रोक कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे तो कुछ ऐसा आश्चर्य हुआ मानो ध्रुव जी अपने सांस को रोके और इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं सभी जीवों का सांस रुक गया। पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य जलचर थलचर नभचर जितने भी जीव थे सभी जीवों का सांस रुक गया। सांसें जब रुकी सबकी तो प्रलय होना सुनिश्चित हो गया। अब प्रलय हो जाएगा क्योंकि पूरे पृथ्वी का विनाश होना है। सबकी सांसें जब रुक गई सभी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम भगवान नारायण के पास गए। नारायण भगवान ने पूछा क्या हुआ? बोले अरे महाराज एक परम भक्त 5 वर्ष का हठी बालक ध्रुव इतने घोर तपस्या कर रहा है, घोर तप कर रहा है, मानो उसके तप के सामने भगवान को भी झुकना पड़ेगा। कहते हैं ना भगत के बस में है भगवान, भक्त के बस में भगवान हो जाते हैं। सभी देवता विष्णु भगवान के पास पहुंचते विष्णु भगवान से कहते हैं अरे प्रभु एक भक्त के बस में पूरे पृथ्वी पूरे इस प्रकृति के जितने भी जीव जंतु हैं सबकी सांसें रुक गई हैं, जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो प्रलय हो जाएगा। भगवान आते हैं ध्रुव के सामने और ध्रुव के सामने प्रकट होते हैं। ध्रुव आंख बंद किए हुए हैं, सांसें उनकी रुकी हुई हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मानसिक जप चल रहा है, रुकने वाला नहीं है। भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव आंख खोल, लेकिन ध्रुव की आंखें नहीं खुल रही है क्योंकि 5 महीने से लगातार अन्न जल त्याग कर और जप किया जा रहा है, कैसे आंख खुले? ध्रुव की पराकाष्ठा उनकी भक्ति की पराकाष्ठा इतनी बढ़ गई, भगवान परमात्मा साक्षात आ गए। भगवान
बोल रहे हैं, लेकिन उसके मुख से वाणी जब नहीं निकल रही है, तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए थे। भगवान अपने हाथ में शंख लेते हैं और शंख को उनके कपोल में दोनों कान में स्पर्श करा देते हैं। जब भगवान विष्णु शंख को उनके कपोल में स्पर्श करवाया, दोनों गालों में, ध्रुव बोलने लगे और ध्रुव बोल पड़ा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जो ध्रुव आंख बंद करके बैठे हैं, वही ध्रुव के दोनों कपोलों में, दोनों गाल में शंख स्पर्श करवाया गया। शंख के स्पर्श करने से ही भगवान के हाथ में जो शंख रहता है, उसी शंख को भगवान विष्णु ने स्पर्श करवाया ध्रुव को। और ध्रुव बोलने लगे। ध्रुव क्या बोलते हैं? योऽन्तः प्रविश्य, मानो मेरे अंदर आप प्रवेश कर गए। केवल शंख ही स्पर्श नहीं करवाया, मानो हमारे अंदर आप प्रवेश कर गए प्रभु। योऽन्तः प्रविश्य, आप जब प्रवेश किए ना मेरे अंदर, हुआ क्या? मम वाच, मेरी वाणी जो सो गई थी, मेरी वाणी मानो समाप्ति हो गई थी, मेरे अंदर बोलने की शक्ति नहीं थी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। आप मेरे अंदर आए, मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। मेरे अंदर जो वाणी सो गई थी, मानो मैं मर ही गया था, इस अवस्था में आकर आपने स्पर्श किया प्रभु। मेरे अंदर सारी शक्तियां प्रवेश कर गईं। संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलिए नारायण भगवान की जय, जगदम्बा महारानी की जय। भगवान कहते हैं, बस फिर ध्रुव जी को अपने गोद में लेते हैं और गोद में लेकर ध्रुव से कहते हैं, कहो बेटा, तूने तो बहुत कष्ट किया, मैं आने में देर कर दी। भगवान कहते हैं, भगवान गलती मान रहे हैं। देखिए भक्त की कैसी भक्ति है। एक 5 वर्ष का बालक की भक्ति कैसी है कि उस भक्त के सामने आज भगवान भी कह रहे हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आने में कुछ देर कर दिया। तुम्हारी भक्ति में मैं प्रसन्न हूं, बताओ क्या मांगना चाहते हो, मांग लो। बहुत तरह से जब निवेदन किया गया, ध्रुव ने कहा, मुझे कुछ मत दो, बस मुझे अपने राज्य पहुंचा दिया जाए। और मेरे माँ के अंदर जो मेरे प्रति द्वेष था, मेरी सौतेली माँ के अंदर, सुरुचि के अंदर, इस बालक ध्रुव के प्रति जो द्वेष था, उस द्वेष को मिटा दो। मैं चाहता हूं कि मेरी दोनों माँ एक समान हों और मेरी भक्ति से मेरी माताओं की बुद्धि बदल जाए। भगवान कृपा कर दे। इधर से ध्रुव जब 5 वर्ष के बालक भगवान की भक्ति करके अपने घर जाते हैं, आज वही सुरुचि, जो सुरुचि ने अपने पिता के गोद से बाह पकड़कर बाहर कर दिया था, वही सुरुचि ने आज स्वागत करती है, आरती उतारती है। धन्य हो बेटा। अरे कोई तो अपने माता पिता को धन धान्य देता है, कोई यश देता है, कोई वैभव देता है, कोई यशवर देता है, लेकिन इस कुल का बेटा तुम धन्य हो जिसने परमात्मा को पा लिया। धन पाना, जन पाना, ऐश्वर्य पाना, पद प्रतिष्ठा पाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके कुल में कोई अगर भगवान का भक्त निकल जाए, ईश्वर की भक्ति करने वाला निकल जाए, तो समझिए वह कुल धन्य है। बोलिए नारायण भगवान की। फिर कहते हैं आगे वही कुल में, ध्रुव के ही कुल में, उनके वंश में ध्रुव महाराज कितने दिन तक राज्य किए? बोले 32,000 वर्षों तक राज्य किया।
और ध्रुव के ही कुल में उन्हीं के बेटा हुए एक अंग, और अंग की पत्नी हुई मृत्यु की बेटी। जो ध्रुव के कुल में एक राजा हुए अंग, उनकी पत्नी हुई सुनीठा। सुनीठा कौन है? बोले मृत्यु की बेटी है, मृत्यु की कन्या है सुनीठा। यद्यपि अंग तो धर्मात्मा है, लेकिन उनकी पत्नी ठीक नहीं थी। देखिए, इस कलयुग में सबसे बड़ा दुर्लभ क्या है जानते हैं? इस कलयुग में सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन दुर्लभ, अगर आप अच्छे हैं तो आपके पति अच्छे नहीं मिलेंगे। आपकी बेटी अच्छी है तो उसके अनुकूल उनको वर नहीं मिलेगा। आपका बेटा अच्छा है तो उसके अनुकूल आपकी बहू नहीं मिलेगी। कलयुग का श्राप है। कहाँ प्रमाण है? कालिका पुराण में लिखा है, या सुंदरी सा पतिना विहीना, या सा पति सा कुलटा कुरूपा, यत्र द्वयो तत्र सुतस्य हानि, यत्र त्रयो तत्र दरिद्रता च। सुनो, अगर आप अच्छे हो ना, आपकी बेटी अच्छी है ना, तो उनके अनुकूल उनका वर नहीं मिलेगा, बेटे के अनुकूल बहू नहीं मिलेगी। अगर परमात्मा की कृपा हो गई, आप भी अच्छे हो, आपके पति भी अच्छे हैं, दोनों पति पत्नी अच्छे हैं, व्यवहार आचार विचार संस्कार सब कुछ मिल रहा है ना, तो समझना ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है, तभी दोनों की बातें मिल रही है, दोनों का आचार व्यवहार विचार सब कुछ मिल रहा है, तभी जब ईश्वर की कृपा होती है। जब दोनों पति पत्नी अच्छे हैं, दोनों का संस्कार अच्छा है, दोनों का आचार व्यवहार विचार सब कुछ मिल रहा है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बीत रहा है, तब एक कमी रहेगी क्या? बोले यत्र द्वयो तत्र सुतस्य हानि। अगर आप दोनों अच्छे हो गए ना, तो कलयुग में आपकी संतानें अच्छी नहीं होंगी, आपके बच्चे नालायक हो जाएंगे, अनाचारी अत्याचारी व्यभिचारी हो जाएंगे। इसके कारण से आप इस कलिकाल में दुखी होंगे। दूसरा तीसरा बताया, अगर ये भी मिल गया, आप भी अच्छे हैं, आपके पति पत्नी दोनों अच्छे हैं, आपके बच्चे भी अच्छे निकल गए, संस्कारवान हो गए, तो बोले यत्र त्रयो तत्र दरिद्रता च। अगर ये तीनों मिल गए, आप भी अच्छे हैं, आपकी पत्नी भी अच्छी है, आप अच्छी हो, आपके वर भी अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हो गए, संतानें भी अच्छी हो गई, तो एक कमी हो जाएगी, तत्र दरिद्रता च, फिर धन की कमी हो जाएगी। धन की कमी से लोग दुखी रहेंगे कलयुग में। भगवान कहते हैं ये भी अगर मिल गया, धन की भी कमी नहीं है, परिवार में भी सभी लोग अच्छे हैं, पुत्र पति पत्नी का संबंध सारा सुखमय बीत रहा है, तो समझ लेना उस घर में भगवान की कृपा है, साक्षात भगवान उस घर में है, इसलिए इस तरह के सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही अंग के कुल में अंग और सुनीठा, ये दोनों पति पत्नी के कुल में ही एक बेटा हुआ, जिनका नाम था बेन। अंग का बेटा बेन इतना दुराचारी अनाचारी अत्याचारी निकला कि एक दिन उनके यहाँ कुछ महात्मा आए, तो महात्माओं को तिरस्कार कर दिया। कोई संत महात्मा आए तो बेन ने कहा, मेरे राज्य में आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। संतों ने कहा, वाह कैसे राजा हो, जहाँ संत का अपमान हो, जहाँ गुरु ब्राह्मण का अपमान हो, वह घर का विनाश होने में अधिक दिन नहीं लगता है। समझ लेना, बेन को जोर से संतों ने हुंकार मारी, और हुंकार मारते ही इतने जोर से हुंकार मारे कि बेन वहीं मर गया। संतों के हुंकार से बेन की मृत्यु हो गई। बेन जब मारा गया, सभी संतों ने कहा, रे हमारी क्या गलती थी, हमने तो इन्हें कुछ शिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन ये तो मर गया। बेन का शरीर का दोहन किया गया, शरीर का ही मंथन किया गया, उसी शरीर से ही सबसे पहले निषादों का जन्म हुआ, और फिर बेन के ही अंग से भगवान पूर्ण परमात्मा भगवान नारायण पृथु के रूप में आए। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। और
महारानी लक्ष्मी अर्ची देवी बनकर आई हैं। ये अर्ची और पृथु देवी भगवान के अवतार कहे गए हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। ये तो उत्तानपाद का वंश की कथा हम लोग सुने। राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं। 3 बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति का चरित्र। पहला बेटा उत्तानपाद का चरित्र। अब दूसरा बेटा जो प्रियव्रत है, वो प्रियव्रत का चरित्र कुछ सुनने की इच्छा हुई। प्रियव्रत एक ऐसे राजा हैं, उनका नाम ही प्रियव्रत है। प्रियव्रत का अर्थ होता है जिसे पूजा पाठ अच्छी लगे, जिससे भगवान की भक्ति अच्छे लगे, भगवान की भक्ति में सब कुछ त्याग दे। उसको सबसे प्रिय क्या लग रहा था? ऐसा ऐसा व्रत रखता था, ऐसी ऐसी पूजा करता था कि भगवान प्रसन्न हो जाते थे। प्रियव्रत उनका नाम ही था। प्रियव्रत एक दिन नगर भ्रमण के लिए जब निकलता है तो देखता है दिन में सभी लोग व्यस्त व्यस्त हैं। प्रियव्रत के मन में इस तरह की लालसा जगी, अरे ये रात क्यों होती है? जब रात होती है तब न मनुष्य अपने जीवन सो के बिता रहा है। मानव जीवन तो उपयोगी है। मनुष्य योनि को पाकर कुछ न कुछ करने के लिए शरीर मिला है। देखो रात भर सो के सोते सोते समय बिता रहा है। प्रियव्रत ने संकल्प लिया, आज के बाद मैं रात होने ही नहीं दूंगा। प्रियव्रत संकल्प ले लिए कि रात कभी मैं नहीं होने दूंगा। रात दिन तो सो के बिता रहा है, रात सो के बिता रहा है, दिन खा के बिता रहा है, अपने लिए तो मनुष्य कुछ कर नहीं रहा है। मैं रात नहीं होने दूंगा। एक दिव्य ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और मानो 1 महीने नहीं 1 वर्ष तक रात ही नहीं हुई, दिन ही दिन रह गया। ब्रह्मा जी के पास सभी देवता पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहे, ब्रह्मदेव ये क्या हो गया? भगवान सूर्य उदय नहीं हो रहे हैं, रात की रात ही है। भगवान ब्रह्मा पहुंचते हैं प्रियव्रत के समीप और प्रियव्रत से कहते, बेटा क्यों तुम प्रकृति के नियम को बदलना चाहते हो? प्रकृति के जितने भी नियम हैं, शास्त्र वेदों शास्त्रों के जितने भी नियम बनाए गए हैं, कोई भी झूठ नहीं है। तुम रात पुनः रात कर दो और दिन दिन कर दो। फिर उनकी बातों को मानकर भगवान कहते हैं, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को उपदेश देते हैं, सुनो राजन, इस संसार में कोई अक्षर नहीं ऐसा है जो मंत्र नहीं है। एक एक अक्षर में मंत्र है, चाहे क हो, ख हो, ग हो, हर एक अक्षर मंत्र है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम। संसार के कोई ऐसे पेड़ पौधे नहीं है जो दवा नहीं बनाई जा सकती है जिससे। सभी औषधियां हैं। संसार के जितने भी पेड़ पौधों को हम देख रहे हैं ना, जितने भी वृक्षों को देख रहे हैं, सभी औषधि हैं, सभी दवा हैं। नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति। कोई भी संसार में पुरुष स्त्री ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो। सब योग्य हैं, सबके अंदर किसी न किसी तरह की योग्यता है। अयोग्य कोई भी नहीं है। तो उसको पहचानने की शक्ति किसी किसी के अंदर है। क्या कहते हैं? योजकस्तत्र दुर्लभः। अगर कुछ दुर्लभ है तो वह है योजकों की। बोलिए नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। आइए छोटा सा भजन, फिर प्रभु की जय शिक्षा। वो दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। वो दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। किसने? बोल गिरधारी बनवारी, गिरधारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी दीवाना बना दिया,
हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। गिरधारी बनवारी गिरधारी तेरी यार दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यार दीवाना बना दिया। नाचूंगी संग में, तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल का बन घुंघरू ताली बजाकर सभी झूम को लगाए गए। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। छोड़ रंग दुनिया की रंग गई तेरे ही रंग में, छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में। तुम्हें बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया, तुम्हें बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया। वो दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। मुझको परवाह नहीं, कुछ भी कहे जमाना मुझको अब परवाह नहीं। कुछ भी कहे जमाना अब मुझको परवाह नहीं, कुछ भी कहे जमाना मुझको अब परवाह नहीं। धन दौलत और शोहरत का अब मुझको चाह नहीं, दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। वो धन दौलत और शोहरत की मुझको चाह नहीं, दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। क्या करूं कांटे टुकड़े को मैंने हीरा डाली, क्या करूं बच के हीरा डालिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी
बोल राधा रमण भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। और वही प्रिय व्रत के कुल में, आइए आप लोग आगे चलिए, उनके कुल में ही प्रियव्रत राजा दिन को रात बनाने में अपने रथ में 7 परिक्रमा किए थे पूरे पृथ्वी को। इसलिए पूरे पृथ्वी को 7 भागों में बांट दिया गया। कितने बार? 7 द्वीप बने। वही 7 द्वीप कौन कौन हुए? जम्बू, लक्ष, क्रौंच, कुसत, सालमल, 7 और पुष्कर, ये 7 द्वीप बने। और प्रियव्रत के ही बेटे थे आग्निध। प्रियव्रत अपने बड़े बेटे को आग्निध को राजा बनाया और राजा हुए। और वही आग्निध पूर्व चित्र नामक अप्सरा से विवाह किया और उनसे 9 बेटे हुए, जो इस पृथ्वी को 9 खंडों में बांटा गया। इस पृथ्वी के 9 खंड हुए और इस भारत को, जिसको हम लोग भारत कहते हैं, इस 9 खंड में एक खंड का नाम है अजनाभ खंड। यहाँ के राजा हुए भरत और उसी राजा के नाम से भारत का नाम पड़ा। आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे, समय अभाव है, थोड़ा विवाह संपन्न होना है, इसलिए दोनों कार्य अनिवार्य है, कथा भी और आपके लौकिक कार्यक्रम भी, तो दोनों में आप लोग भाग लें। इसलिए जन्म की कथा हम लोग कल करवाएंगे। यद्यपि चौथे दिन भगवान की जन्म की कथा होनी थी, लेकिन कल हम लोग भगवान जन्म की कथा सुनाएंगे। भोले राधा रमण भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सहितं नमामि। मैं तो आरती तेरी गाऊं, हे मोहन मदन मुरारी। मैं तो आरती तेरी गाऊं, हे मोहन मदन मुरारी। मैं तो आरती तेरी गाऊं, हे मोहन मदन मुरारी। मैं तो आरती तेरी गाऊं, हे मोहन मदन मुरारी। हे मोहन मदन मुरारी, हे जगत के पालनहारी। हे मोहन मदन मुरारी, हे जगत के पालनहारी। मैं तो आरती तेरी गाऊं, हे मोहन मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे मोहन मदन मुरारी। तेरे गुण गाए, बिन मांगे सब कुछ पाए। जो गुण गाए, बिन मांगे सब कुछ पाए। जो भक्त तेरे गुण गाए, बिन मांगे सब कुछ पाए। जो
सब पर कृपा करना, ओ जगत के पालनहारी। हम सब पर कृपा करना, हे जगत के पालनहारी। तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, अनोखी ऐसी न दूजी देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी, तेरी छवि अनोखी ऐसी न दूजी देखी। तुझ साना कोई सुंदर है तुझ साना कोई सुंदर तेरी गावे बिन मांगे सब कुछ पावे, जो पावे बिन मांगे सब कुछ पावे। जो आरती तेरी गावे बिन मांगे सब कुछ पावे, गावे सागर हम सागर पार उतारे, हे सदा वसंतम हृदयारविंदे, ओम भवानी सहित त्वमेव माता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।